बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं और यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इन्हें हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं, तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम स्क्वायर रूट 2 को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तो मुकम्मल होल नंबर लिखे हुए हैं, जिस तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लेफ़्ट साइड पे नंबर नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो स्क्वायर ऑफ 2 को किस तरह इधर रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके लिए आपको पैथागोरियन थ्योरम समझना पड़ेगा। पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसकी ये जो साइड है इसे एल्टीट्यूड कहते हैं और इस साइड को बेस कहते हैं, जबकि ये सामने वाली साइड जो है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसके मुताबिक इसका फार्मूला होता है c² = a² + b²। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, c² स्क्वायर रूट = a² + b² होल का स्क्वायर रूट। अब ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो c हमारा आ जाएगा a² + b² के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इस a की जगह 1 पुट कर देते हैं और b की जगह 1 पुट कर देते हैं। अब हम इधर 1 पुट क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। a की जगह मैंने 1 लिखा है और 1 का स्क्वायर, प्लस b की जगह 1 लिखा है और 1 का स्क्वायर। ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारा स्क्वायर रूट 2 बन गया है c। तो करना हमने क्या है कि इस तरह की एक ट्रायंगल इस के ऊपर ड्रॉ करनी है और उसके बाद स्क्वायर रूट जो 2 है इसको इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है। तो हमने इसकी वैल्यू, अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 1.41 एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर 1 तक एक लाइन लगानी है, 1 तक एक लाइन लगानी है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर 90 डिग्री की एक एंगल लेने के बाद ये मेरे पास D है, D से आपने यहाँ पे रखनी है सेंटर में और 90 डिग्री पे लाइन लगानी है, ताकि 90 डिग्री पे लाइन लगाने का मकसद ये है कि लाइन सीधी बने। तो यहाँ से 90 डिग्री पे मैंने एक लाइन लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। और इधर भी लाइन ज़रा सीधी कर लेते हैं, ये 1 तक है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये 1 तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 1 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इतना ही डिस्टेंस ऊपर ले लेना है जितना ये था, यानी स्केल से मेजरमेंट करके जितना डिस्टेंस ये है इतना ही यहाँ पे ये ले लेना है और इस लाइन को इसके साथ मिला देना है। अब आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल बिल्कुल इस तरह की बन गई है। ये 90 डिग्री बन गया है एंगल और 1 पॉइंट इधर आपने लिया, ये 1 है डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस क्या है 1, इधर भी 1 है, यानी ये डिस्टेंस 1 है, ये भी 1 है। अब इन दोनों को जब इस फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है स्क्वायर रूट 2, और वो किसका होता है c का, यानी c पोर्शन ये है। तो ये क्या है आपका स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है, अपने कंपास लेनी है, उसका एक पॉइंट यहाँ पे रखना है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखना है। तो और इसको इतना खोलने के बाद आपने इस तरीके से आगे से कर्व लगा देनी है। तो ये जिस जगह पे ये कंपास आपकी यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हमने कहना है
ये हमारा स्क्वायर रूट 2 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं ट्रायंगल, ये एक लाइन लगा ली अपने, और ये ट्रायंगल को हम कह देते हैं ये 1 है, और इतना ही डिस्टेंस हमने ऊपर बनाना है। तो हम 90 डिग्री का पहले एंगल बनाएंगे डी की मदद से। डी की मदद से हमने ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ पे। इसको सही कर लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब जितना डिस्टेंस हमने यहाँ रखा था इसे मेजर कर लेते हैं यहाँ तक 1, इतना ही डिस्टेंस हमने ऊपर ले लेना है यहाँ तक, ये थोड़ा यहाँ तक है। अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से इसको आपस में मिला देना है। इस लाइन को आपस में मिला दिया, ये 1 है, ये 1 है। तो इसका आंसर आपका क्या मिला था, यहाँ मिला था स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल और बनाना है। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, और यहाँ पे डी को दोबारा रखना है, उसका सेंटर रखना है, डी का सेंटर पॉइंट यहाँ रखना है लाइन के ऊपर, और इधर एक लाइन लगानी है। अब क्या करना है, जितना डिस्टेंस ये लिया था 1, इतना डिस्टेंस इधर भी लेना है 1 का। वो हमारा कितना डिस्टेंस है, वो हमारा यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ये है, इतना ही डिस्टेंस हमने आगे लेके जाना है। ये इस तरह लाइन लग जाएगी। अब हमारा ये भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया है। अब आप स्टूडेंट क्या करेंगे कि इस पॉइंट को इसके साथ मिला लेंगे। इस पॉइंट को हम इसके साथ मिला लेते हैं। अब आप गौर करें कि ये हमारा 1 है पॉइंट, और ये भी 1 है, और ये भी मैंने 1 रखा था। अब इसका और इसका जो है जब स्क्वायर रूट लें तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सी स्क्वायर किसके इक्वल था, सी स्क्वायर इक्वल था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी इक्वल था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमारा एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, तो यहाँ पे ए की जगह ये जो बेस है इसकी जगह हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये इसका एल्टीट्यूड है इसकी 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट इस पर डालेंगे। अब ये 2 इस स्क्वायर रूट से साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2 मिल जाएगा हमें, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ऊपर ये बड़े वाला स्क्वायर रूट है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और स्क्वायर रूट का साइन ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि सी स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट 2 आया था, तो हमने ये वाली जो साइड है इसको मेजर करके कंपास से यहाँ से लाइन ऐसे लगाई थी। अब हमारे पास ये वाली लाइन आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस लाइन के बराबर हमने कंपास खोलनी है, और यहाँ से हमने इस तरह लाइन पे कंपास को चलाना है, और जो लाइन पे कट करेगी तो वो हमारा आंसर होगा। तो इसी चीज़ को हम अब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लाइन ली 0 से लेके 1 तक, वो है 1। अब हमने 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है डी की मदद से, तो 1 के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं डी की मदद से। अब इसे लाइन को बड़ा करते हैं। डी की मदद से एंगल इसलिए बनाना है कि एंगल सही बने। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब जितना ये डिस्टेंस है 1 का, उतना ही डिस्टेंस हम ऊपर ले लेते हैं, और वो है हमारा इतना, ये डिस्टेंस है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमने करना होता है इस पॉइंट को इस 0 वाले पॉइंट से मिलाना है। तो इस पॉइंट को हम 0 वाले पॉइंट से मिला देते हैं। तो ये हमारा 1 है, ये 1 है, तो ये स्क्वायर रूट 2 है। इसके मुताबिक ये 1 है स्क्वायर रूट 2, ये तो काम वही है। अब आगे क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है,
जिस तरह मैंने यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड किया था। और यहाँ पे फिर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है डी की मदद से। डी का सेंटर यहाँ पे रखेंगे, लाइन के ऊपर डी को रखेंगे, सेंटर यहाँ पे, और ये ऊपर निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर हमने 1 जो पॉइंट है यानी ये डिस्टेंस इसके बराबर आगे जाना है, तो यहाँ पे रखा पॉइंट और ये लाइन लगा दी। अब ये हमारा क्या था स्टूडेंट, ये हमारा 1 है और ये भी 1 है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी क्या है 1। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिला देना है। इस पॉइंट को हम इसके साथ मिला देते हैं इस तरीके से। अब हमारा ये 1 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो ये इसका और इसका आंसर क्या है स्क्वायर रूट 3। इसके मुताबिक ये देखें स्क्वायर रूट 2 है, 1 है, और दोनों को जब सॉल्व किया तो आंसर क्या है स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपने अब क्या करना है, कंपास लेनी है और उसको इतना खोलना है इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। एक साइड उसकी यहाँ पे रखनी है और पेंसिल वाली साइड यहाँ पे रखनी है। यहाँ से आपने इस तरह मेजर करते हुए यहाँ से आपने कर्व लगानी है लाइन की तरफ। तो इस तरह कुछ कर्व लगेगी आपकी, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आपने कंपास के साथ लगानी है ये यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आपका पॉइंट होगा स्क्वायर रूट 3। और वैसे भी आप कैलकुलेटर से अगर स्क्वायर रूट 3 फाइंड करें तो 1.73 होता है, वो तकरीबन यहाँ पे जाके मिलता है 1.73। लेकिन आपने ये सारा प्रोसेस करने के बाद उसे बनाना है। अब बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेसन में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।